हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपके अपने चैनल जीएस विद अश्वनी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, आरआरबी एनटीपीसी के थ्रू ग्रेजुएशन की डिग्री पर रेलवे में 8,113 पदों पर भर्तियां आई हैं। इन सभी भर्तियों के लिए वो सभी लोग एलिजिबल हैं जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है। इसमें मुख्यतः 5 प्रकार की पोस्ट हैं: चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर यानी गुड्स गार्ड, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ऊपर की जो 2 पोस्ट हैं, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर और स्टेशन मास्टर, ये लेवल 6 की पोस्ट हैं जिसमें आपकी बेसिक सैलरी 35,400 और इन हैंड सैलरी स्टार्टिंग में 55,000 से 60,000 के बीच में होती है। क्योंकि महंगाई भत्ता हमेशा बढ़ता रहता है, तो ये फिक्स नहीं है, बढ़ती रहती है। और ये डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है। अगर आपकी पोस्टिंग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में है तो आपका HRA TRA ज़्यादा होता है, तो सैलरी ज़्यादा आती है। ये आपकी एवरेज सैलरी है जो कि बीच की सिटीज़ में होती है। अगर बात करें नीचे वाली दोनों पोस्ट की जो लेवल 5 की है, जिनका बेसिक 29,200 है, तो इसमें आपकी इन हैंड सैलरी स्टार्टिंग में 50,000 के आसपास होती है। गुड्स गार्ड की इन हैंड सैलरी सबसे ज़्यादा होती है जो कि 70,000 के आसपास होती है, क्योंकि इनका 20 से 25,000 रुपया जो है वो रनिंग अलाउंसेस बनता है। यानी जो ये गाड़ी चलाते हैं उसमें इनका हर किलोमीटर पे एक रनिंग अलाउंसेस बनता है, क्योंकि ये ड्यूटी थोड़ी सी हार्ड होती है और ज़्यादा हार्श कंडीशंस होती है ड्यूटी के लिए, तो इस वजह से इनको रनिंग अलाउंसेस दिया जाता है। अगर मेडिकल कैटेगरी की बात करें तो इसमें A2 मेडिकल कैटेगरी चाहिए स्टेशन मास्टर गुड्स गार्ड में। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र में B2 चाहिए। B2 का मतलब होता है कि इसमें कलर ब्लाइंडनेस चेक नहीं होगा और आपकी आंखें 6/9 और 6/12 होनी चाहिए चश्मा लगा के। यानी आपको चश्मा लगा के भी एक आंख से 6/9 और दूसरी से 6/12 दिखना चाहिए कम से कम, ठीक है। C2 कैटेगरी की बात करें तो इसमें आपको चश्मा लगा के 6/12 6/12 मतलब आपको दिखना चाहिए टोटल आंख से, तो हो जाता है। एक आंख ब्लाइंड भी होगी तो भी चल जाता है, एक आंख से आपको कुछ नहीं दिख रहा, नील है, तो भी चल जाएगा, एक से आपको दिखना चाहिए, ठीक है। बाकी मेडिकल कैटेगरी के बारे में मैंने इस वीडियो में बहुत विस्तार से बात किया है, तो आप ये वीडियो जाके देख सकते हैं, इसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। अच्छा, बात करते हैं कि रेलवे में क्या होता है कि अलग अलग आरआरबीज आती हैं। ये पोस्ट अभी आपको 8,113 दिखाई तो दे रही हैं, लेकिन क्या होगा कि ये पोस्ट आपको इकट्ठे नहीं भरने को मिलेंगी। इसके लिए क्या है, आपको अलग अलग आरआरबीज होती हैं और जिससे आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। तो आप किस आरआरबी से फॉर्म भरें जिससे आपको कम कट ऑफ में सिलेक्शन हो जाए, तो यही बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो मैं आरआरबीज आपको दिखा देता हूँ कि टोटली 21 आरआरबीज होती हैं, ठीक है। अब हर आरआरबी में अलग अलग वैकेंसी हैं, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम। जैसे अहमदाबाद में 516 है तो अजमेर में 132 है। तो जनरल सी चीज़ है कि आप सोचेंगे 516 वाले से भरना चाहिए, लेकिन अगर आप कोलकाता में आके देखेंगे तो कोलकाता में 1382 है, तो आपको लगेगा कोलकाता से फॉर्म भरना चाहिए। तो ऐसा भी नहीं है, सिर्फ सीट्स को देख के आपको फॉर्म नहीं भरना है, क्योंकि पिछली बार सबसे ज़्यादा सीट्स थी आरआरबी इलाहाबाद में और सबसे ज़्यादा कट ऑफ भी गई थी आरआरबी इलाहाबाद की। तो सिर्फ सीट्स को देख के फॉर्म नहीं भरना है। तो किस आरआरबी से फॉर्म भरना है आइए डिस्कस करते हैं। 2019 में जो एनटीपीसी की वैकेंसीज आई थी, उसका जो एग्ज़ाम हुआ CBT 1, उसमें अगर आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा कट ऑफ कहाँ की गई, तो आप पाएंगे कि सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई थी इलाहाबाद की। इलाहाबाद की जो कट ऑफ है वो 76.94 गई थी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके 76 नंबर भी आए होते तो आपका सिलेक्शन नहीं होता। वहीं अगर आप जाके देखेंगे कि सबसे कम कट ऑफ किसकी गई, तो आपको पता चलेगा कि सबसे कम कट ऑफ गई थी आरआरबी गुवाहाटी की। आरआरबी गुवाहाटी की कट ऑफ जो है 59.91 गई थी। इसका मतलब है कि आपके 60 नंबर आए होते तो आपका सिलेक्शन हो गया होता। यानी आरआरबी इलाहाबाद में 76 नंबर पे भी सिलेक्शन नहीं होता और यहाँ पे 60 नंबर पे भी हो जाता है, यानी टोटल गैप जो है 16 नंबर का। मतलब आरआरबी इलाहाबाद से आपको 16 नंबर ज़्यादा लाने पड़ते, जबकि गुवाहाटी से आपके 16 नंबर कम में भी सिलेक्शन हो जाता है। और यहाँ 16 ज़्यादा लाने के बाद भी आपके सिलेक्शन की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कट ऑफ जो है 76.94 गई। तो यही है सही आरआरबी सेलेक्ट करने का तरीका। लेकिन ये ट्रेंड हमेशा ऐसे नहीं रहते। ऐसा नहीं है कि आप गुवाहाटी इस बार सेलेक्ट कर लेंगे तो गुवाहाटी की ही इस बार भी कम जाएगी। देखिए, आपको मैं बता दे रहा हूँ कि किस आरआरबी से पहले तो आपको फॉर्म अवॉइड करना है।
सबसे पहले आपको इलाहाबाद, आरआरबी इलाहाबाद से फॉर्म नहीं भरना। आरआरबी इलाहाबाद, आरआरबी अजमेर, आरआरबी रांची, चंडीगढ़, पटना, कोलकाता, ये जो ऊपर के 6 जोन है ना, इसमें मालदा को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मालदा यहाँ एक वजह से आ गया है, वरना मालदा हाई कट ऑफ जोन नहीं है। हुआ कि 2018 में मालदा, जो 2018 में ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी, उसमें मालदा की कट ऑफ सबसे कम गई। तो जहाँ से कट ऑफ सबसे कम जाती है, बच्चा 2 चीज़ें देख के फॉर्म भरता है। एक तो सीट्स कहाँ ज़्यादा है सबसे, क्योंकि सीट सबसे ज़्यादा आरआरबी इलाहाबाद में थी, तो इसलिए आरआरबी इलाहाबाद से सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे गए। और दूसरी चीज़, सबसे कम कट ऑफ किसकी गई थी, तो इसकी। आरआरबी इलाहाबाद तो वैसे भी हाई कट ऑफ जोन है, लेकिन इस वजह से मालदा जो है वो भी हाई कट ऑफ जोन बन गया था इस बार। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होगा। तो आप लेकिन इन ऊपर की इन 6 आरआरबी से बचेंगे, यहाँ से फॉर्म नहीं डालेंगे। अन्यथा कि आपका घर इन आरआरबीज में है या आपके घर से पास पड़ती हैं और आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, क्योंकि सबसे पहला मोटो है सेलेक्ट होना। लेकिन अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो भी आपको गुवाहाटी से डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ से डाल के भी फॉर्म सिलेक्शन ले सकते हैं। इन 4000 जो भर्तियाँ आई थी, इन पे भी बच्चों का ही सिलेक्शन हुआ। मेरा एक दोस्त है, उसने आरआरबी इलाहाबाद से ही फॉर्म डाला था, क्योंकि उसका घर आरआरबी इलाहाबाद के, मतलब इलाहाबाद के पास पड़ता है, तो आरआरबी इलाहाबाद उसने डाला और उसको स्टेशन मास्टर में वो सिलेक्टेड है इस टाइम। तो ऐसा नहीं है, यहाँ से भी स्टूडेंट्स का ही सिलेक्शन होता है, यहाँ से भी एस्पिरेंट का ही सिलेक्शन होता है। तो आप यहाँ से भी फॉर्म डाल सकते हैं। ये है कि आपकी तैयारी बेहतर होनी चाहिए। अगर आपकी तैयारी कम है तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको इन नीचे की आरआरबीज में फॉर्म डालने चाहिए। आरआरबी गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, सिलीगुड़ी, मुजफ्फरपुर, अहमदाबाद, जम्मू श्रीनगर, बिलासपुर, गोरखपुर, मुंबई, सिकंदराबाद, बेंगलोर, इनकी कट ऑफ देखिए, सबकी कट ऑफ 70 से कम गई थी और 60 तक गई थी। ये ट्रेंड हमेशा कंटिन्यू नहीं रहता है, आगे पीछे होता रहता है। ऐसा नहीं है सबसे कम गुवाहाटी की जाएगी, हो सकता है इस बार सबसे कम बेंगलोर की चली जाए या चेन्नई की चली जाए, कुछ भी हो सकता है ना। तो आपको, क्योंकि जैसे यहाँ पे देखिए आप, गुवाहाटी की लेवल 6 में कट ऑफ ज़्यादा थी, 75 नंबर थी। अगर आप लेवल 6 से देखेंगे तो गुवाहाटी की कट ऑफ ज़्यादा थी। वहाँ पे सबसे कम जो है आपको दिखेगी कि तिरुवनंतपुरम की थी। तिरुवनंतपुरम के बाद आपकी अहमदाबाद की थी। अहमदाबाद के बाद आप देखेंगे कि चेन्नई की थी। तो ये जो है ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन ये जो आरआरबीज हैं, यही हमेशा सबसे नीचे रहती हैं। तो आप यहाँ से फॉर्म भरने की ट्राई करेंगे। अच्छा, अब हम उनको फॉर्म भरना कहाँ है, एग्जैक्ट किस आरआरबी से भरना है, तो ये 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो कि सीट्स कितनी है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि सिलीगुड़ी में इस बार जो है 40 सीट्स हैं और मुजफ्फरपुर में इस बार 12 सीट्स हैं। तो क्या 12 और 40 सीट से फॉर्म भरना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं भरना चाहिए। जैसे पिछली बार मुजफ्फरपुर में देखिए लेवल 6 की 15 सीट थी, उसकी कट ऑफ 86 चली गई थी। लो कट ऑफ जोन होने के बाद भी 86 नंबर पे जो है आपका CBT 1 क्लियर हो रहा था। तो ये सबसे पहली बात है कि जहाँ पे सीट्स कम है उस आरआरबी से हम फॉर्म नहीं भरेंगे। तो मुजफ्फरपुर और सिलीगुड़ी से हम लोग फॉर्म नहीं भरना है। ठीक है, हम लोग को बाकी जो आरआरबीज हैं उनसे हम फॉर्म डाल सकते हैं। जैसे गुवाहाटी में 516 सीट्स हैं, तिरुवनंतपुरम में 174 हैं, चेन्नई में 436 हैं, जम्मू और श्रीनगर में 145 है, 516 है, अहमदाबाद में 129 हैं, गोरखपुर में, बिलासपुर में भी आपकी 649 हैं, 827, 478, 496, यहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन फॉर्म भरते समय आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है कि आपकी जो मेडिकल कैटेगरी है उसमें कितनी सीट्स हैं, क्योंकि जिस मेडिकल कैटेगरी में आप हैं आपका सिलेक्शन तो उसी मेडिकल कैटेगरी से होने वाला है। तो आप ये देखेंगे कि आपकी जो मेडिकल कैटेगरी है उसमें टोटल कितनी सीट्स हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। ये जो मैंने लिंक दिए हैं इनसे आप क्या है जाके कट ऑफ देख सकते हैं, अगर आपको ये कट ऑफ थोड़ी ऑथेंटिक ना लगे। बाकी मैंने भी उन्हीं PDF से भरी है, लेकिन तो यहाँ पे आप क्लिक करके PDF जो है डाउनलोड करके खुद मिला सकते हैं कि क्या कट ऑफ आई थी। देखिए, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि आरआरबी मुंबई, ठीक है, सॉरी, तो आरआरबी मुंबई जो है उसमें 827 सीट्स हैं। लेकिन अगर आप आरआरबी मुंबई नहीं, मुंबई में तो अच्छी सीट्स हैं B2 के लिए भी और C2 के लिए भी। हम बात कर रहे थे गोरखपुर की बात कर लेते हैं या फिर हम तिरुवनंतपुरम की बात कर लेते हैं। तिरुवनंतपुरम में हमको दिख रहा है 174 सीट है, लेकिन मैं C2 कैटेगरी के लिए फिट हूँ, तो मेरे लिए कितनी सीट्स हैं? 6। तो क्या मैं तिरुवनंतपुरम से फॉर्म भरूंगा? नहीं। C2 वाला अगर मैं हूँ तो मैं तिरुवनंतपुरम से भी फॉर्म नहीं फिल करूंगा।
और जैसे आपको दिखा देते हैं कि अगर आप, हाँ, गोरखपुर में वैसे तो सीटें 129 हैं, कट ऑफ भी कम जाती है, लेकिन मैं अगर C2 कैटेगरी वाला हूँ तो मेरे लिए सिर्फ 9 सीट्स हैं, तो क्या मैं फॉर्म फिल करूँगा? नहीं करूँगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप C2 मेडिकल कैटेगरी में हैं तो आप फॉर्म फिल करेंगे बेंगलोर से, क्योंकि 92 सीट्स हैं। आप फॉर्म फिल करेंगे सिकंदराबाद से 155, 248, यहाँ से फॉर्म डालेंगे। आप फॉर्म डालेंगे चेन्नई से, आप फॉर्म डालेंगे गुवाहाटी से। इन जोन से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप चाहें तो जम्मू, श्रीनगर और अहमदाबाद से भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन सीट्स कम है, वरना आप इन 5 जोन को या 4 जोन्स को ले सकते हैं अगर आप C2 कैटेगरी में हैं। अगर आप B2 कैटेगरी में हैं तो क्या करेंगे? B2 कैटेगरी वाले आप लोग बेंगलोर से फॉर्म फॉर्म भर सकते हैं। बेंगलोर से दोनों मिला के 140 सीट्स हैं। सिकंदराबाद से फॉर्म डाल सकते हैं, मुंबई से डाल सकते हैं, गोरखपुर से भी डाल सकते हैं। अगर B2 से हैं तो ठीक है, दोनों मिला के ठीक ठाक सीट्स हैं। अब बिलासपुर से डाल सकते हैं, जम्मू श्रीनगर से डाल सकते हैं, अहमदाबाद से डाल सकते हैं, चेन्नई से डाल सकते हैं और गुवाहाटी से डाल सकते हैं। तिरुवनंतपुरम से फिर भी बचना चाहिए, क्योंकि दोनों मिला के सीट्स उतनी ज़्यादा नहीं है। तो ये हो गया आपका B2 कैटेगरी में। और अगर आप C2 में हैं तो C2 के लिए तो आप इन नीचे वाली जो RRBs मैंने बताई हैं, बेंगलोर से लेके गुवाहाटी तक, इसमें किसी से भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देख लीजिए और समझ लीजिए, और जो जो अच्छा हो। सब लोग एक ही जगह से मत डालिए कि गुवाहाटी पिछली बार कम गया था तो इस बार गुवाहाटी की कम जाएगी, या आपका घर अगर मध्य प्रदेश में है या थोड़ा सा और साउथ में, तो आप तिरुवनंतपुरम से भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा साउथ ज़्यादा हो जाता है। आप अगर नॉर्थ साइड के हैं, दिल्ली उल्ली के हैं, तो जम्मू श्रीनगर से डाल सकते हैं, अहमदाबाद से डाल सकते हैं, राजस्थान और यूपी के हैं तो ये सारे RRBs हैं जिनसे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो देख लीजिएगा, अगर आपका सिलेक्शन बढ़िया है तो आप घर से फॉर्म डालिएगा। मैं गोरखपुर का हूँ, गोरखपुर से ही फॉर्म डालता हूँ। इस बार भी 1250 वैकेंसीज थी गोरखपुर में, अच्छी खासी वैकेंसीज थी, दोनों मिला के, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट वाली। तो फॉर्म फिल करिएगा ये देख के, क्योंकि RRB सही सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और किस पोस्ट पर प्रेफरेंस डालना है अगर वो बात की जाए, तो प्रेफरेंस भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए, अगर आप चाहते हैं ज़्यादा पैसा कमाना, तो ज़्यादा पैसा मतलब काला धन हाँ, काला धन नहीं, आपको सफ़ेद धन की बात कर रहा हूँ। ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको गुड्स गार्ड को टॉप प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुड्स गार्ड जो है उसको रनिंग अलाउंस मिलता है, उसकी पहले स्टार्टिंग सैलरी 70,000 होती है। लेकिन दिक्कत क्या है कि इसमें शिफ्ट चलते हैं, मतलब कभी भी शिफ्ट नहीं चलते हैं, सॉरी, ये रनिंग स्टाफ है, इसको कभी भी कॉल आएगा 3-4 घंटे में आपको स्टेशन पहुंचना है, गाड़ी लेके जाना है, क्योंकि गाड़ी में चलते हैं, पीछे ये गाड़ी के मैनेजर होते हैं, तो ये जाएंगे। तो कभी भी कॉल आता है कि आपकी गाड़ी, ये नहीं है कि आपको रेस्ट दिया जाएगा प्रॉपर, लेकिन टाइमिंग फिक्स नहीं है, क्योंकि आपके टाइम के हिसाब से तो गाड़ी चलेगी नहीं, कि आपकी ड्यूटी 6 बजे स्टार्ट होती है तो 6 बजे गाड़ी आ जाए। तो इस वजह से जो है इनकी जो लाइफ है वो थोड़ी सी, वर्क लाइफ बैलेंस उतना अच्छा नहीं है। आप स्टेशन मास्टर कर सकते हैं, क्योंकि स्टेशन मास्टर में टाइमिंग फिक्स है, क्योंकि आपको या तो 2 से 10 एक शिफ्ट चलता है, फिर 10 से जो है आपका शिफ्ट 4 बजे तक चलता है, फिर 4 से लेकर 10 बजे तक एक शिफ्ट चलता है। तो इस तरीके से 3 शिफ्ट चलते हैं। लेकिन इसमें क्या है, आपके शिफ्ट बदलते रहेंगे, तो कभी आप इस समय आपकी जो वर्क जो आपकी होती है ना, एक साइकिल होती है बॉडी की, तो वो जो है हमेशा डिस्टर्ब रहेगी, क्योंकि आपके शिफ्ट चेंज होते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं लेवल 6 की पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है, रुतबा रहता है, क्योंकि पब्लिक डीलिंग है, ठीक है, तो ये उस लिहाज से अच्छी पोस्ट है। और अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस चाहते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि आपकी लाइफ साइकिल थोड़ी सी वो रहती है, अस्त व्यस्त रहती है, वरना अच्छी पोस्ट है स्टेशन मास्टर। ये लेवल 6 की पोस्ट है, यहाँ पे पैसे भी अच्छे हैं और काम भी थोड़ा सा उतना हैवी नहीं है, शिफ्ट नहीं चलते हैं। लेकिन अगर कोई अधिकारी आ रहा है तो आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी अधिकारी को, क्योंकि आप जो है कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर हैं, आप सुपरवाइजर हो, तो सुपरवाइजर 24 घंटे ऑन ड्यूटी रहता है। यह नहीं 24 घंटे उससे काम नहीं करवाएंगे, क्योंकि वो भी एक इंसान है, मशीन तो है नहीं, लेकिन उसको हमेशा अवेलेबल रहना है। और ये दोनों जो पोस्ट है ये आपकी क्लर्कियल पोस्ट हैं, तो ये डेस्क जॉब है। तो जो लड़कियां हैं उनको ये दोनों पे प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि इसमें शिफ्ट्स नहीं चलते हैं, तो लड़कियों को जो नाइट ड्यूटी की दिक्कत होती है वो इसमें नहीं होगी। ये क्लर्कियल जॉब है, इसमें सैटरडे संडे ऑफ रहता है। बाकी ये जो 3 जॉब है इसमें आपको एक ही दिन ऑफ मिलेगा, लेकिन इसमें आपको 2 दिन ऑफ मिलता है, सैटरडे संडे। तो ये इस हिसाब से भी अच्छी पोस्ट है, अगर आपको तैयारी आगे करनी है तो इस हिसाब से आप अपना प्रेफरेंस सेट कर लीजिएगा। मैंने आपको बता दिया कि जॉब का नेचर कैसा कैसा है मोटी मोटा, लेकिन देखिए हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग होती है। अगर किसी को आगे तैयारी करनी है
और पैसे की उतनी ज़रूरत नहीं है, 50,000 में भी उसका काम चल जाएगा, तो बिल्कुल उनको ये 4 और 5 नंबर वाली पोस्ट यानी जूनियर अकाउंट असिस्टेंट और सीनियर क्लर्क को टॉप प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। लेकिन अगर किसी को पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है और आगे तैयारी का भी उतना कोई खास मन नहीं है, उनको एक जॉब मिले और किनारे, तो वो गुड्स ट्रेन मैनेजर को भी रख सकते हैं प्रायोरिटी पे। कुछ दिन मालगाड़ी में चलना पड़ता है, फिर आप पैसेंजर में आ जाते हैं 7-8 साल बाद, तो फिर आपकी लाइफ थोड़ी सी ईजी हो जाती है उसके कंपैरिजन में। और बाकी स्टेशन मास्टर भी अच्छी पोस्ट है, और कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र भी। अगर आपको वर्क मतलब साइकिल डिस्टर्ब होने से, जैसे मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है अगर ये साइकिल डिस्टर्ब होती है तो, लेकिन बहुत लोगों को बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वो इनको भी प्रायोरिटी पे स्टेशन मास्टर को भी रख सकते हैं इसमें। लेकिन आपको साइको टेस्ट भी देना होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और आपकी आइज़ भी बहुत अच्छी होनी चाहिए इन दोनों पोस्ट के लिए, तो इस बात को ध्यान रखते हुए अपना प्रेफरेंस डालिएगा। बाकी प्रेफरेंस डालिएगा सब पे, अगर आप B2 के लिए फिट नहीं हैं, आप C2 कैटेगरी के हैं, तो भी B2 को प्रेफरेंस में रखिएगा नीचे, क्योंकि क्या होगा, मेडिकल देने का तो मौका मिलेगा अगर आपके मार्क्स होंगे, तो वहाँ पे कैसे क्या होता है मेडिकल, क्या पता आप अपने आप को गलत जज कर रहे हो कि मेरी आंखें वीक हैं और उतनी वीक ना हो। तो ये चीज़ करके, और आंखें ठीक हो भी जाती है, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करेंगे तो थोड़ी बहुत पावर आपकी कम हो जाती है, तो उससे भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप प्रेफरेंस में ज़रूर रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।